प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर हूँ। इस वक्त मैं डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी की। मेरे 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी नाजूरा मनाल ज़ाकिर उसका नाम है और वो इस वक्त 3rd ईयर मेडिकल कॉलेज की तालिबा है। दूसरे नंबर पे मेरा बेटा दानियाल फैज़ान ज़ाकिर है और वो इस वक्त A लेवल उसने अभी ख़त्म किया है। 3rd नंबर पे मेरी बेटी मलाइका ज़ाकिर है, वो इस वक्त प्री मेडिकल के भी उसने एग्ज़ाम्स दिए हैं। 4th पे मेरी बेटी उमैसा ज़ाकिर है और सबसे छोटा बेटा रावी शायान है। ऑल्दो कि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बीइंग टीचर, बीइंग मेंटोर, बीइंग डॉक्टर, लेकिन उसमें मैं समझती हूँ मेरा सबसे जो अहम फरीज़ा है वो बहैसियत माँ के है। मेरी हर सुबह बस तुझे देख कर जगे, तेरे मुस्कुराने से जहाँ की हर खुशी मिले। जब घर तुझे छोड़ जाऊं तू उदास हो न सह पाऊं, तेरे कल के लिए आज मैं सारे जहाँ से लड़ जाऊं। मामा की वर्क एथिक बहुत अच्छी है, जैसे वो कंसिस्टेंटली काम करती हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मेरा अमेरिका जाना हुआ और मैंने स्टोनी ब्रुक हॉस्पिटल में कुछ अरसे के लिए काम किया। उसी दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिवेंटिव साइड पे काम कर रहे हैं, तो मैंने आके इसमें मास्टर्स किया और PhD पब्लिक हेल्थ मैंने जर्मनी से की। 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इस्टेब्लिश किया। मामा बहुत ही बिजी और हार्ड वर्किंग वुमन है। इवन लाइक वो थकी भी होती हैं, वो सुबह उठ के उन्होंने अपनी रूटीन के मुताबिक काम करना है और टाइम पे हर चीज़ करनी है, कभी डिले नहीं करेंगी कुछ। रोज हिम्मतों को बांधती हूँ मैं तेरे लिए, सब दुआएं मेरी। रुमैसा जो है वो बड़ी ही केयरिंग बच्ची है, बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मलाइका और मनाल। शी इज़ वेरी केयरिंग और उसका हमेशा ही होता है कि मैं ऑफिस से आऊँगी, वो हमेशा आके मुझसे पूछेगी मामा आपकी तबीयत कैसी है, पानी ला के देगी मुझे, कभी मुझे कहेगी मामा मैं आपको दबा के सोऊंगी, मुझे वरना नींद नहीं आती है। मामा तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मामा के बारे में। बेटियों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मामा जनरली a very nice person to be around. Like she is strict लेकिन in a limit. हमें पता चलता है कि हमारी बेहतरी के लिए कह रही हैं वो। अपनी बेटियों को हमेशा से कहती हूँ कि तालीम जो है ये एक वाहिद चीज़ है जो आपको एम्पावर कर सकती है और स्किल बेस्ड तालीम होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट आपके पास तालीम है, आपके पास कोई ना कोई हुनर मौजूद होना चाहिए, कोई स्किल मौजूद होना चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ के अपनी कैपेसिटीज़ को बिल्ड कर सकें। तेरी खुशी में है खुशियाँ मेरी। काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। To be honest, like मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ like from the 5 of the kids। तो मामा ने कभी मुझे ज़्यादा लिमिट नहीं किया इस तरह, वो सपोर्ट करती हैं मुझे फॉर माई इंडिविजुअलिटी एंड उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं किसी चीज़ से कि तुम गाओ ना। मलाइका बहुत फन लविंग है और वो एक आर्टिस्टिक बच्ची है। शी सपोर्ट्स मी इन माई ड्रीम्स के डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, नहीं बनना है तो कुछ और चूज़ कर लो, कोई और फील्ड कर लो। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। मलाइका की स्टडीज़ में मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं फ़ील करती हूँ कि वो बहुत जल्दी समझती है कि उसको हर चीज़ बहुत अच्छी सी आती है, तो शी इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैं उसे कहती हूँ कि आप जब भी कुछ सीखें उसको टाइम दें, क्योंकि आप अगर इंटेलिजेंट भी हैं लेकिन इफ़ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग तो आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली में मेरे सिबलिंग्स में से किसी के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दानियल थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, शुरू से ही वो काफ़ी क्लास में भी रिज़र्व रहता था बिकॉज़ कि हमारा कोई 7 से 8 साल का टाइम है जो कि जर्मनी में गुजरा और वो उस दौरान हमारे साथ ही था। तो उसने बहुत सारे कल्चर्स में, डिफरेंट कल्चर में, जैसे कुछ टाइम उसने अमेरिका गुजारा है, कुछ जर्मनी गुजारा है, तो उसको बहुत सारे डिफरेंट कल्चर से सीखने का मौका मिला, बट उसके साथ ही उसकी एक शायनेस उसमें डेवलप हो गई। मामा हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह रही हैं
I feel like I can tell her everything. नाज़ूरा मनाल मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है, और मैं तो कहूँगी कि जब मैंने PhD अपनी ड्यूरिंग PhD, हालांकि नाज़ूरा बहुत छोटी थी लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इन दिस सेंस कि वो छोटे बहन भाइयों की ख्याल रखती थी। अगर मुझे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी होती थी तो उस दौरान बच्चों का ख्याल रखती थी। I feel like हमारा थोड़ा सिस्टर्स जैसा बॉन्ड भी है because I'm the oldest. खुद को मिटा के जो बनाया उस आशियाने को सलाम, तेरे दर्दों के सब गमों के पैमाने को सलाम, किया गिलाना कुछ कहा ना मुस्कुराने को सलाम, तेरी मेहनत के सब दिनों के उस जमाने को सलाम, मेरी माँ तुझे सलाम। हमारे घर में एक शुरू से बुक रीडिंग का कल्चर रहा है, तो बच्चों में भी ये शौक़ है कि वो बुक रीडिंग करते हैं, और इसके साथ साथ ये कि हमारे पास एक ब्लेसिंग है कि लाइब्रेरी हमारे पास बहुत करीब है। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकिर इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावला कोट के वाइस चांसलर हैं। पापा आजकल रावला कोट में होते हैं, लेकिन आई रियली ट्राई टू अपकीप आवर रिलेशनशिप। मेरे पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी ऐसे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो मामा की तरह रिजिड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है उनकी। वो बहुत ज़्यादा फ़न लविंग है एक तरीके से। डॉक्टर ज़करिया का मेरे करियर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। शुरू से ही उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, शादी के बाद से ही उन्होंने मुझे आगे तालीम हासिल करने के लिए मोटिवेट किया। He is the most empathetic person I've ever met. वो एक entirely self-made man है। जो मेरी सक्सेस है, मेरी कामयाबी के पीछे जो है मेरे हस्बैंड का रोल है, बिकॉज़ के उन्होंने सुबह के टाइम पे मैं अपनी स्टडीज़ के लिए जब जाती थी वो बच्चों की केयर करते थे, और शाम के टाइम पे मैं बच्चों की केयर करती थी। तो इस तरह हमने मिलजुल के अपने बच्चों को भी टाइम दिया, अपने प्रोफेशन को भी डेवलप किया। I appreciate him a lot. He is my role model, honestly. जी, हमारे घर में वैसे ये ख्याल किया जाता है कि दानियल मेरा फेवरेट बच्चा है, लेकिन मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। मम्मा का फेवरेट चाइल्ड दानियल है। दानियल है फेवरेट बच्चा। आई थिंक मामा का फेवरेट किड है दानियल, बिकॉज ही इज़ मोर लाइक मामा। मुझे नहीं लगता मैं उनका फेवरेट चाइल्ड हूँ। मेरे ख्याल में मामा का फेवरेट चाइल्ड जो है वो रावी है, क्योंकि उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। हर माँ को कोई ना कोई एक बच्चे से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, और वो मेरे ख्याल में मुझे दानियल से है। मेरी जॉब इस तरह की है कि टीचिंग और रिसर्च की एक्टिविटीज़ के साथ साथ अभी मैं पोस्ट डॉक कर रही हूँ, तो इस वजह से पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहता है और बहुत कम टाइम मिल पाता है कि मैं बच्चों को कहीं बाहर लेके जाऊँ। इसीलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना एक दिन जो है फुल डे उनको दिया जाए। ऐसा मौका हमें आइट से कि कुछ सालों बाद आया है, एक पूरा दिन। माई फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर मामा टोल्ड मी कि हम लोग बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज, क्योंकि मामा टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन आई वॉज रियली एक्साइटेड क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू सी हर रिलैक्स। जब मैंने बच्चों से शेयर किया कि मैं उनके लिए एक डे जो है डे आउट प्लान कर रही हूँ, तो मनाल ने फ़ौरन मुझे कहा कि क्यों ना हम 14 अगस्त के रेफरेंस से ही ये हम डे मनाएं। रावी, आपको पता है कि हम हिस्ट्री म्यूज़ियम जा रहे हैं और वो 1857 से 1947 का टाइम कवर कर रही है, तो आप बताओ कि 1857 में क्या हुआ था? 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। जी बिल्कुल। We should not litter and we should stop throwing trash in the oceans and And under your bed.
सबसे पहले तो किसी भी अच्छे काम का आगाज़ जो है ना अपने घर से होता है कि आप अपने घर को साफ़ रखेंगे, आप अपनी क्लासरूम को साफ़ रखेंगे, अपने स्कूल को साफ़ रखेंगे, अपनी कम्युनिटी को साफ़ रखेंगे। मीनार पाकिस्तान इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं गई थी अपने बचपन में एक दफ़ा, बट आई डोंट रिमेंबर इट मच। लेकिन इस दफ़ा जब मैं गई तो इट वाज मोर आई ओपनिंग। मैं पहली दफ़ा मीनार पाकिस्तान गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। करारदाद पाकिस्तान यहाँ पे मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 में। मनाल तुम यहाँ से ये देखें, लाहौर रेजोल्यूशन के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। मनाल ये थर्ड वाला आप देखो, ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है? Resolve that it is the considered view of the session of the ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। हम ऐसा करते हैं कि करीबी नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है, वहाँ चलते हैं और वहाँ पे आप जाके देखोगे आपको 1857 से लेके 1947 तक की सारी हिस्ट्री डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। तो चलो अब हम वहाँ पे चलते हैं, ठीक है? मुझसे शेयर किया कि अभी 2018 में नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम को डिजिटलाइज़ कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बनाया है। उसी के आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम जाया जाए। करारदाद पाकिस्तान है क्या, कब मंजूर हुई, इसके क्या क्या की पॉइंट्स थे, उस पर बात की गई है। The Lahore resolution did not appear all of a sudden. A number of resolutions were passed by All India Muslim League members in 1939. Something you guys did not know about the architecture कि ये पहले ऐसा था, लेकिन फिर हाँ इसका इनिशियल ड्राफ्ट था, लेकिन फिर मुराद खान ने दिया था इसका ब्लूप्रिंट। सो द मीनार वाज डिसाइडेड, और ये आई थिंक ये वो वाला कमरा है जिसमें डिसाइड हुआ था। उस वक्त मुझे हिस्ट्री का इतना नहीं पता था, अब मुझे हिस्ट्री का ज़्यादा पर्सपेक्टिव, मेरा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। म्यूज़ियम में पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई लाइक कि उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री को इंटीग्रेट किया विद ईच अदर, और ताकि यंग लोगों का इंटरेस्ट रहे, बिकॉज ऑब्वियसली आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अगर पेपर पे प्रेजेंट करो तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप स्लाइड करो, उससे स्लाइड शोज़ की बनाओ, उसकी एक विजुअल दो तो इट लुक्स बेटर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था। लोग मर गए हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान की परवाह नहीं की है।
जिसने पाकिस्तान बनाया हो। डिजिटल म्यूज़ियम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था बिकॉज इट वॉज लाइक आई वॉज देयर, और ऐसा लग रहा था कि यू आर विटनेसिंग ऑल दैट वॉज हैपनिंग ड्यूरिंग द पार्टीशन। रावी हालांकि छोटा है और हम नहीं चाहते थे कि वो जो ट्रेन का एक्सपीरियंस है जिसमें उन्होंने साइमुलेशंस के थ्रू वो सारी जो कुर्बानियाँ हैं या वो सफ़र जो पाकिस्तान की तरफ उस वक्त रेफ्यूजीज़ ने किया वो दिखाया गया था। वो जो वीडियोस थी उसको देखने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि हमने पाकिस्तान को कितनी ज़्यादा कुर्बानियों के साथ, क्योंकि वो कहता है हम जिक्र करते थे, हमने सुना था कि जी पाकिस्तान को बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है, तो बट वो कहता था मेरे माइंड में वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि वो हम उस कुर्बानियों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और उस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम के विज़िट के बाद आके उसने मुझसे शेयर किया कि अब वो सारी बातें जो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद थी, वो कहता है वो सारी मुझे क्लियर हो गई। नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का विज़िट जो है वो बहुत ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहा कि उन्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हो सकता है हमने भी कभी शेयर नहीं किए थे या उन्होंने नहीं पढ़े थे, वो भी उनको वहाँ पे जानने का मौका मिला। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान फॉर्म किए और मुझे म्यूज़ियम में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली थी उनके बारे में। एक बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल इन सारी चीज़ों को सीखे, उनको इन रियलिटीज़ का पता हो, और इसके लिए यही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री के साथ, उनको अपने माजी के साथ ज़रूर कनेक्टेड रखें, ताकि उन्हें पता चले कि ये जिस वक्त जो हम अपने हाल में और मुस्तकबिल में जा रहे हैं वो सारा इस माजी की वजह से है कि जिसने हमें एक अलग मुल्क जिसमें हम अपनी आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह सकते हैं वो हमें हासिल करने में मदद की। करीब के इलाके में दिल्ली गेट भी था, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको भी हम टच करते हुए वहाँ से गुजरें। बहुत कलरफुल बाज़ार था। वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो वॉल सिटी लाहौर ने कंजर्व की हुई हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, तो इससे बस आपको एक बहुत ओरिजिनल व्यू आता है। एक ब्यूटी होती है, एक रोमांटिसिज्म होती है हमारे कल्चर की जो आज की यूथ नहीं देखती इतना। दे आर मोर अट्रैक्टेड टू द वेस्टर्न कल्चर। तो आई थिंक कि हमें अपने कल्चर को ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो आई एम सो थैंकफुल कि हम लोग सारे बाहर गए। वाघा बॉर्डर जब हम
पहुँचे तो मुझे तो देख के बहुत खुशी हुई। सबसे पहले हम ज़ीरो लाइन की तरफ गए और बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ये देख के कि जस्ट जहाँ पे वो खड़े थे उसके बिल्कुल वहीं से एक नई रियासत शुरू होती थी। वाघा बॉर्डर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बीइंग पेरेंट्स बच्चों को शुरू से ही ये ज़रूर बताएं कि किस तरह हमने जद्दोजहद करके कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया है।
हमारी ज़िंदगी में हमारे यादगार लम्हों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यादगार लम्हे ही उनको याद कराएंगे कि उनका अपनी फैमिली के साथ क्या बॉन्डिंग थी। कल आई गॉट टू स्पेंड अ होल डे विद मामा। बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज़ ये हमारे साथ यूजुअली होता नहीं है कि मामा पूरे दिन के लिए फ्री रहें, और हम लोग मल्टीपल जगहों पे गए और ओवरऑल इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो मामा के साथ टाइम स्पेंड हुआ, ऊपर से वी गॉट टू लर्न अ लॉट।